देखिए इसको किसमें चेंज करना है? दशमलव में। किसमें? दशमलव में। किसमें चेंज करना है? दशमलव में चेंज करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोनों को हल कर लेते हैं। 5 के पावर कितनी बार, 2 के पावर कितनी बार पढ़ोगे? 2 पंचे 10 8 18/2 कितना लिखा है? 18/2 दशमलव चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। काटोगे इसको 2 9 तो 9 आ जाएगा। बोलो समझ में आया? दशमलव हुआ? नहीं। नीचे 1 आएगा तो 1 लिखो या ना लिखो, ठीक है ना। अगर कोई संख्या लिखी हुई है उसके बटे में कुछ नहीं होता तो 1 होती है। कितना होता है? अब 1 लिखो या ना लिखो। बोलो समझ में आया? तो इसके हम बराबर में हम 9 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। 5 के पावर कितनी बार पढ़ोगे? 5 15 में 2 जोड़ दो। 15 में 2 जोड़ोगे कि घटाओगे? तो 15 में 2 को घटाइए, बताइए कितना होगा? 13। कितना हो जाएगा? 13/5। कटेगा? नहीं कटेगा। कटेगा तो हम इसको चेंज करेंगे दशमलव में। किसमें? दशमलव में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है? नीचे वाली संख्या को बाहर कर दिया जाता है, ऊपर वाली संख्या को अंदर कर दिया जाता है। ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो हम पारा पढ़ेंगे 5 दूनी 10, ठीक है। ये 3 आ गए। इतना सवाल भाग तो इतना होता है कि नहीं? अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। 5 के पारा कितनी बार पढ़ोगे? 30 आएगा। 5 छक्का तो ये 30 होगा। बोलो समझ में आया? कट गया पूरी तरह। तो दशमलव में चेंज करोगे तो आ जाएगा 2.6। 2 पॉइंट बोलो समझ में आ गया? 2.6 ये दशमलव में चेंज हो गया आंसर। इसी तरह एक सवाल और देखिए। 10 के पावर कितनी बार पढ़ोगे? कितनी बार? 10 के पावर 5 बार पढ़ो। 10 बचे 50 में 9 को जोड़ोगे कि घटाओगे? तो 50 में से 9 घटाओगे कितना आ जाएगा? 41 बटा। ये क्या आप अपने कटेंगे? नहीं कटेंगे। तो हमारा नियम क्या कहता है? नीचे वाली संख्या को बाहर, हर वाली संख्या को बाहर कर दो, अंक वाली संख्या को अंदर, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे? भाग करेंगे। 10 चौके 40 आ गया, 1 बच गया, है ना। 1 बचा तो यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो 10 एक कम 10 पूरी तरह कट गया। समझ में आया कि नहीं? तो ये आ गया 4.1। कितना आ गया? 4.1। समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह एक सवाल और देख लीजिए। हम सवाल दे दिए तुमको करना है। देखिए 3 - 18/13। देखिए इस प्रकार के सवाल दे दिया जाए तो कैसे करोगे? ध्यान। सबसे पहले क्या करोगे? 13 का पावर पढ़ो। कितनी बार पढ़ो? 13 का पावर 3 बार पढ़ो। कितना आया? 39। कितना आया? 39 में से कितना घटाओगे? 39 माइनस 18। 39 में से 18 घटाओ। 39 में से 18 घटाइए, कितना आ जाएगा? ये हमने 18 घटा दिया तो आ जाएगा तुम्हारा 1 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया 2। बोलो समझ में आया कि नहीं? 39 में से 18 घटाओगे कितना आ जाएगा? 21 आएगा। तो ये हो जाएगा 21। 21/13 13। बोलो समझ में आया? ठीक है। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 33 39। 39 माइनस का 18/13 है तो 13। अब तुमको पता है 39 में से 13 घटाओगे तो 21 आएगा। 21/13। समझ में आया कि नहीं? क्या ये आप अपने कटेंगे? नहीं कटेंगे। नहीं कटेंगे तो हम भाग करेंगे। अच्छा भाग करेंगे तो नीचे वाली संख्या को अंदर करेंगे कि बाहर? नीचे वाली संख्या को हम बाहर कर देंगे, ऊपर वाली संख्या को अंदर कर देते हैं। अब इसको हम भाग करेंगे। 13 का पावर पढ़ो 21 से ज्यादा। 13 एक काम 13, ठीक है ना। यहाँ घटाएंगे, यहाँ से 1 हाथ लगा 11। कितना हो गया? 11 में से 3 ये कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? यहाँ बचा 2, 2 में से 2 कुछ नहीं। बोलो समझ में आया? अब यहाँ पर हम दशमलव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दशमलव बनाएंगे तो यहाँ मुझे 1 0 बढ़ेगा। कितना 0? अब देखिए ओनली एक बार दशमलव बढ़ता है। कितनी बार? 1 बार। अब 13 का पहाड़ पड़ो 80 से ज्यादा ना जाए। 6 कितनी बार पढ़े? 6 बार पढ़े तो आया 78। समझ में आया कि नहीं आया? हटाओगे तो यहाँ से 1 हाथ 10, 10 में से 8 गए 2 बचेंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। फिर 1 0 बढ़ेगा। देखिए तो एक बार दशमलव बढ़ गया तो 1 0 फिर बढ़ा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है? अब कितना हो गया? कितना? ठीक है ना। 13 का पहाड़ा पढ़िए 20 से ज्यादा ना जाए। 13 एक कम 13, यहाँ जाएगा 7। कितना हो जाएगा? 7। यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब फिर 1 0 बढ़ा सकते हो। समझ गए कि नहीं? तुम 1 0 बढ़ा सकते हो, लेकिन हमको कुछ संख्या ऐसे मिल जाती है कि कटता नहीं है।
तो अधिकतम हमको 3 अंक तक लेके जाना है। कितने? दशमलव के बाद अभी तक कितने अंक हुए हैं? 2। कितने? हमको कितने अंक तक लेके जाना है? 3। तो 13 का पहाड़ा पड़ो 70 से ज्यादा ना जाए। 13 बच्चे 5 बार गए, हमको तो दशमलव से मतलब है ना, पैसा खा गया तो हमको नीचे से मतलब ही नहीं है, वैसे तो घटाओगे तो 5 आ जाएगा। तो ये हम इसको हल करेंगे तो 1.615। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये तुम्हारा आंसर दशमलव में चेंज होगा। समझ में आया? दशमलव में कैसे चेंज किया गया समझ में आया? अभी होमवर्क में देते हैं, तुम सबको इसी सवालों को दशमलव में चेंज करना, ठीक है ना? चलिए ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल कैसे करोगे? कोई कठिनाई नहीं है, सवाल देख के डरना नहीं है, ठीक है? कैसे करोगे? 2 + 2/3 लिखा है कि नहीं? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 1 लिखा तो 1, प्लस का चिन्ह प्लस, 1 लिखा तो 1 बटे की चीज। 3 का पहाड़ा 2 बार, 3 दूनी 6 में 2 को जोड़ दो, 6 2 8, 8 बटा कितना हो जाएगा? अभी तक तुमने देखा था कि नहीं देखा था? अब इसको और देखना है कि सबसे नीचे वाले का सबसे ऊपर में गुणा हो जाएगा, तो 1 + 3 एक काम 3/8। बोलो समझ में आया? अब इसी में गुणा 8 एक काम 8 में 3 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 11/8। बोलो समझ में आ गया? कठिन है? और सवाल देखिए, सबसे पहले हम इसको उतार लेंगे, 1 + 2/3 + 1/, ठीक है? अब इसको इतना तो उतरा 2 + 1 लिखा है कि नहीं लिखा? अब इसको 2 दूनी 4 में 1 को जोड़ोगे घटाओगे तो 4 1 5/2। बोलो समझ में आ गया? ठीक है, आगे देख लेते हैं। 1 लिखा है तो 1 प्लस है तो प्लस, सबसे नीचे वाले का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, इसी के बटे में गुणा होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना? तो हमने लिख दिया, कितना लिखा? 2 और प्लस यहाँ 3 है तो 3, नीचे वाले का 1 के साथ गुणा होगा तो 2 एक काम तो 2/5। बोलो समझ में आ गया? अब देखिए इसका गुणा इसमें 5 आई, 15 में 2 को जोड़ो कितना आ जाएगा? कितना? 17/5। बोलो कहानी समझ में आया? आ गया ना? सबसे नीचे आप देखिए ये है ना, तो सबसे नीचे वाले का सबसे ऊपर वाले में गुणा होगा, सबसे नीचे वाले का जब भी गुणा हो जाएगा तो तुम्हारा हो जाएगा 1 लिखा प्लस है 5 दूनी 10 बटा हो जाएगा 17। बोलो समझ में आया? ठीक है, अब इसको क्या करने वाला? 17 का पारा एक बार 17 एक काम तो 17 में 10 को जोड़ो कितना हो जाएगा? 27 बटा। ये आंसर कहां है? समझ में आया? बराबर आया? पूरा आया? ठीक है, नोट कर लो इसे।